गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं हूँ राकेश और आर फिजिक्स में आपका स्वागत है। आज बच्चों हम बात करेंगे लोरेंज फोर्स एंड फोर्स एक्सपीरियंस बाय ए करंट कैरिंग कंडक्टर इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी देखेंगे। अगर बच्चों आपने मेरे प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हैं, जैसे वेलोसिटी सिलेक्टर के, मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, तो आप मेरे चैनल पे जाके वो प्रीवियस वीडियो भी देख सकते हैं। तो चलो बच्चों आज स्टार्ट करते हैं। हम लोरेंज फोर्स से स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों। लोरेंज फोर्स, देखो लोरेंज फोर्स क्या है बच्चों, जैसे हमने क्रॉस फील्ड या वेलोसिटी सिलेक्टर की बात की थी, इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स का जो सम होता है उसे बोलते हैं लोरेंज फोर्स। इट इज द सम ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स। तो बच्चों जो इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स का जो सम होता है उसे बोलते हैं लोरेंज फोर्स। तो बच्चों हम लोरेंज फोर्स को लिख सकते हैं Fl, इलेक्ट्रिक फोर्स प्लस में मैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स वही जो कूलम्ब्स फोर्स है उसी को इलेक्ट्रिक फोर्स बोलते हैं, K Q1 या Q इंटू E। ठीक है, तो बच्चों लोरेंज फोर्स आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फोर्स हो जाएगा QE और ये हो जाएगा QV क्रॉस B मैग्नेटिक फोर्स। तो किसी भी चार्ज पार्टिकल पे इन दोनों का जो नेट इफेक्ट होगा, मींस इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स का, उसको बोलेंगे हम क्या, लोरेंज फोर्स। तो लोरेंज फोर्स क्लियर हो गया। अब बच्चों इसके बाद हम बात करेंगे फोर्स एक्सपीरियंस बाय ए करंट कैरिंग कंडक्टर इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। इंपॉर्टेंट है, फोर्स एक्सपीरियंस बाय ए करंट कैरिंग कंडक्टर इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। फोर्स एक्सपीरियंस बाय ए करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। इसका मतलब ये हुआ बच्चों, अगर किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करेंगे तो वो करंट कैरिंग कंडक्टर फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। तो देखते हैं कैसे करेगा, क्यों करेगा, कितना करेगा, ये सब चेक करेंगे। तो बच्चों ये मैंने एक कंडक्टर बनाया, ठीक है, इसमें करंट इस साइड फ्लो कर रहा है, इसका लेंथ हम मान लेते हैं L, कंडक्टर का लेंथ। और जो मैग्नेटिक फील्ड है बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये है, और कितने एंगल पे है वो मैग्नेटिक फील्ड, थीटा डिग्री पे। हमने करंट कैरिंग कंडक्टर को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस किया। वो करंट कैरिंग कंडक्टर में करंट है I और मैग्नेटिक फील्ड है B, और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो I से कितना एंगल बना रहा है, थीटा डिग्री का एंगल बना रहा है। ठीक है, तो अब हमारा टारगेट है कि ये कितनी फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, ये फोर्स कैलकुलेट करना है। तो पहला क्वेश्चन तो यही है, एक करंट कैरिंग कंडक्टर फोर्स एक्सपीरियंस क्यों करेगा? क्योंकि आपको पता है जब किसी चार्ज को मैग्नेटिक फील्ड में छोड़ देते हैं, चाहे इलेक्ट्रॉन हो चाहे प्रोटॉन, तो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा QVB sin थीटा। ये वाला डेरिवेशन बच्चों हम कर चुके हैं ना। तो एक चार्ज पार्टिकल जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा QVB sin थीटा, तो जब इसमें करंट फ्लो कर रहा है तो इसमें तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे होंगे, तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट किधर होगा, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट इधर होगा, और उनका वेलोसिटी होगा VD, इलेक्ट्रॉन इस साइड मूव करेंगे। बोलो, अगर करंट बच्चों इस साइड है तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट इस साइड होगा। तो एक चार्ज पार्टिकल, एक करंट कैरिंग कंडक्टर, दोनों ही फोर्स एक्सपीरियंस क्यों करते हैं? क्योंकि चार्ज पे फोर्स लगेगा QVB sin थीटा, तो इसमें तो बहुत सारे चार्ज है, तो सभी इलेक्ट्रॉन पे जितना फोर्स लगेगा वही कंडक्टर पे टोटल फोर्स होगा। तो एक इलेक्ट्रॉन का फोर्स लिखते हैं, फिर टोटल लिख देंगे।
तो वी डी ड्रिफ्ट वेलोसिटी है इलेक्ट्रॉन का, बी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, आई करंट है, एल लेंथ है, ठीक है। और बच्चों एन क्या है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। स्मॉल एन इज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम है, ये स्मॉल एन का वैल्यू है, ठीक है। और टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया मान लेते हैं बच्चों ए, तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, ए इंटू एल हो जाएगा। और टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, यूनिट वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन है, एन, तो टोटल वॉल्यूम में कितने हो जाएंगे, एन ए एल। यूनिट वॉल्यूम में इलेक्ट्रॉन एन है और इसका टोटल वॉल्यूम वी है, तो टोटल फ्री इलेक्ट्रॉन्स एन ए एल हो गए। तो इस कंडक्टर के अंदर टोटल इलेक्ट्रॉन कितने आ गए, एन ए एल। इतनी बात समझ आ गई। अब हम कर रहे हैं बच्चों फोर्स ऑन वन इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन पे फोर्स कितना होगा, वेक्टर फॉर्म में लिख रहा हूं, क्यू वी क्रॉस बी, यही होगा। एक चार्ज पार्टिकल पे फोर्स इतना लगेगा, तो सपोज करो एक इलेक्ट्रॉन का फोर्स निकाल लेते हैं, फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंपल सी बात है। तो बच्चों चार्ज की जगह आ जाएगा माइनस ही इलेक्ट्रॉन का, वी डी को वी डी, वेलोसिटी की जगह ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और बी की जगह बी। माइनस इसलिए लिया है क्योंकि ये वेक्टर फॉर्म में चल रहा है डेरिवेशन, इस करके, ठीक है। तो ये जो फोर्स है ये एक इलेक्ट्रॉन पे है। इतनी बात समझ आ गई। तो बच्चों ये जो फोर्स है ये फोर्स एक इलेक्ट्रॉन का है, तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं, NaL। तो टोटल फोर्स, फोर्स ऑन कंडक्टर, टोटल फोर्स कितना आ जाएगा, F, N इंटू एफ। एक इलेक्ट्रॉन का फोर्स इंटू में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, टोटल फोर्स ऐसे निकालेंगे। N का वैल्यू कितना है, NaL, ये रहा, टोटल इलेक्ट्रॉन इतने हैं। और F का वैल्यू ये रहा, माइनस आगे लिख देता हूं E वी डी क्रॉस बी, ठीक है, NaL E वी डी। तो इसको ध्यान से समझना, F वेक्टर कितना हो जाएगा, इसको अंदर ले रहे हैं, इस टर्म को मैं अंदर लिख देता हूं, ठीक है। ये हो जाएगा NaL E वी डी क्रॉस बी, लिख सकता हूं मैं। इतना समझ आ गया ना भाई। कोई भी कांस्टेंट नंबर होता है वो किसी एक वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है और बाहर भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। तो ये आपकी इक्वेशन मान लो बच्चों 2। अब मुझे एक रिलेशन याद है, वी नो I इज इक्वल्स टू एन ए ई वी डी। आई इज इक्वल्स टू एन ए ई वी डी होता है, आई का फॉर्मूला होता है ना एन ए ई वी डी। तो बच्चों हमें बनाना है एन ए ई वी डी, तो आ गया एल और लाना है, तो दोनों साइड एल से मल्टीप्लाई कर दो। दोनों साइड एल से मल्टीप्लाई करेंगे, एन ए एल ई वी डी। इधर भी एल लिख दिया, इधर भी एल लिख दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसे वेक्टर फॉर्म में बना लो। वेक्टर फॉर्म में बनाएंगे तो यहाँ वेक्टर आ जाएगा, यहाँ वेक्टर आ जाएगा। आई एल को मैं पहले भी बता चुका हूँ, ये करंट एलिमेंट होता है। करंट और लेंथ को मिला के बच्चों ये बनता है करंट एलिमेंट। और करंट एलिमेंट क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेक्टर वाइज देखें तो करंट एलिमेंट की डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन में होगा और वी डी का डायरेक्शन अपोजिट है। तो वेक्टर वाइज देखेंगे तो बच्चों माइनस बी लगाना पड़ेगा। ये इक्वेशन 3 हो गया। अब ध्यान से देखना, माइनस एन ए एल ई वी डी ये पूरा रिप्लेस होने वाला है आई इंटू एल से। तो इस पूरे को मैं आई एल से रिप्लेस कर रहा हूं फ्रॉम 2 and 3, फ्रॉम 2 and 3। 2 and 3 से देखेंगे बच्चों तो ये कंप्लीट आ जाएगा, ये आ जाएगा। इस पूरे को हमने माइनस के साथ आई एल से रिप्लेस कर दिया। आई कॉन्स्टेंट वो स्केलर क्वांटिटी है, बाहर भी लिख सकते हैं, तो ये एल क्रॉस बी आ जाएगा।
तो ये रिजल्ट आ गया आपका। एक करंट कैरिंग कंडक्टर पे जो फोर्स लगेगा आई एल क्रॉस बी, तो जहाँ भी क्रॉस आ जाए एल का डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन में होगा, तो एल क्रॉस बी इधर होगा, तो जो मैग्नेटिक फोर्स होगा बच्चों वो आउटवर्ड डायरेक्शन में लगने वाला है। और जो फोर्स की डायरेक्शन है वो किससे चेक करेंगे? राइट हैंड थंब रूल। डायरेक्शन इज गिवन बाय राइट हैंड थंब रूल। तो डायरेक्शन के लिए हम यूज करेंगे राइट हैंड थंब रूल। अब बच्चों मैं आपको ये दिखाता हूं कि ये फोर्स मैक्सिमम कब होगा, मिनिमम कब होगा, और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस। ठीक, अब बच्चों हम देखेंगे फोर्स मैक्सिमम कब होगा, मिनिमम कब होगा, और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस क्या होंगे। आपका जो फोर्स आया है वो आ गया आई एल क्रॉस बी आ गया। अगर इसको सोल्व करें मैग्नीट्यूड में तो यह आ जाएगा आई एल बी साइन थीटा आ जाएगा। क्रॉस प्रोडक्ट को सोल्व करते हैं तो साइन थीटा आ जाएगा, तो मैग्नेटिक फोर्स आ जाएगा आई एल बी साइन थीटा। अब बच्चों ये देखना ये फोर्स मैक्स कब होगा, मिनिमम कब होगा। एफ विल बी मैक्सिमम व्हेन साइन थीटा मैक्सिमम। साइन थीटा मैक्सिमम होगा जब इसकी वैल्यू 1 होगी, और थीटा कितना होगा 90 डिग्री। ठीक है, तो कितना आ जाएगा ये आई एल बी। ठीक है, मिनिमम कब होगा, एफ विल बी मिनिमम व्हेन साइन थीटा मिनिमम कितना हो सकता है 0, और 0 कब होगा 0 डिग्री पे 180 डिग्री पे। तो मिनिमम फोर्स कितना आ जाएगा, ये मैक्सिमम आ गया और मिनिमम फोर्स हो जाएगा 0। तो एक करंट कैरिंग कंडक्टर पे फोर्स लग भी सकता है और नहीं भी लग सकता, ये डिपेंड करेगा थीटा पे। तो अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे बनाओगे, आपको कितना फोर्स फील होगा ये समझ आ गया। आई एल बी साइन थीटा क्यों फील होगा, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, हर एक चार्ज पे फोर्स लगेगा, हर एक इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगेगा। तो हर एक इलेक्ट्रॉन का फोर्स निकाल लो, एक का निकाल लो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई करके टोटल फोर्स आ गया। डायरेक्शन के लिए हमने चेक कर लिया, राइट हैंड थंब रूल लगेगा बच्चों। तो चलो अब इसमें एक दो क्वेश्चन बना लेते हैं सिंपल सिंपल से। बच्चों ये रॉड है और एक स्ट्रिंग से आपने इसको यहां ऐसे बांधा हुआ है। ठीक है, इसमें करंट फ्लो कर रहा है आई, इसकी लेंथ है एल, इसका मास है एम, रॉड का मास एम है। ठीक, तो इसमें आपको देखना है टेंशन कितना होगा, हमें क्या निकालना है, टेंशन निकालना है। तो मैग्नेटिक फील्ड है डॉट, डॉट का मतलब समझ गए, आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है। मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो आपकी साइड है, डॉट का मतलब यही है यूनिफॉर्म आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड बच्चों जो आपकी साइड है। तो चलो डॉट भी आपकी साइड हो गए, कोई इश्यू नहीं है। डिटरमाइन, और मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू है बी। डिटरमाइन टेंशन इन वायर्स, इन वायर्स में टेंशन निकालना है। देखो ये दोनों साइड बराबर ही है, इधर भी उतना ही एंड है, इधर भी, तो दोनों एक तरह से सिमेट्रिक है। ये रोड है, यहाँ से लटका दी गई है, तो इनमें टेंशन निकालना है। तो फ्री बॉडी डायग्राम बना लो रोड का। रोड पे एक टेंशन इधर लगेगा, एक इधर लगेगा, तो ऊपर की तरफ बच्चों लगेगा टेंशन 2T। इतनी बात समझ में आ गई। एक इसका खुद का वेट लगेगा mg नीचे की तरफ। अब एक सवाल आता है मैग्नेटिक फोर्स किधर लगेगा, क्योंकि ये करंट कैरिंग कंडक्टर है जो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है, और जब भी कोई करंट कैरिंग कंडक्टर किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर होता है फोर्स एक्सपीरियंस करता है। कितना एक्सपीरियंस करेगा, आई एल बी साइन थीटा। किधर करेगा, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाएंगे, बी आपकी साइड हो गया, हो गया मैग्नेटिक फील्ड इधर, करंट किधर है, उधर, इधर, तो करंट इधर हो गया, सेंट्रल फिंगर ये इधर हो गया, ये इधर, थंब नीचे की तरफ,
तो मैग्नेटिक फोर्स बच्चों नीचे की तरफ, और ये रोड इक्विलिब्रियम में है, इक्विलिब्रियम में। तो इक्विलिब्रियम में सिस्टम तभी होगा जब नेट फोर्स 0 हो, मीन्स अपवर्ड फोर्स 2T और डाउनवर्ड फोर्स मैग्नेटिक फोर्स प्लस में mg। तो मैग्नेटिक फोर्स बच्चों कितना होगा, ILB, साइन कितना होगा, करंट एलिमेंट और B में, करंट एलिमेंट इधर होगा करंट की डायरेक्शन में, और बच्चों B किधर है, B आपकी साइड आउटवर्ड, थीटा कितना हो गया 90 डिग्री, साइन 90 बोलो प्लस में mg, साइन 90 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो यह आ जाएगा 2T ILB साइन 90 1 mg। तो टेंशन कितना हो जाएगा ILB प्लस में mg बाई 2। तो बच्चों टेंशन निकल के आ जाएगा ILB प्लस में mg बाई 2। अब कैसे भी क्वेश्चन आए आपको इसका मास दे दिया जाता है, कई बार लेंथ भी दे देगा, BB MB, बेसिक कॉन्सेप्ट यही है, ऐसे अप्रोच करेंगे। और देख ले क्वेश्चन, कई बार सवाल ये आता है बच्चों कि कितना मैग्नेटिक फील्ड लगाएं, कितना मैग्नेटिक फील्ड लगाएं कि टेंशन 0 हो जाए, और मैग्नेटिक फील्ड कितना लगाएं और किधर लगाएं। तो सीधी सी बात है, इसमें टेंशन 0 हो जाए, मतलब कि टेंशन तो काम नहीं कर रही, तो टेंशन 0 हो गई तो इसे रोकेगा कौन, mg नीचे लग रहा है, तो मैग्नेटिक फोर्स किधर लगना चाहिए, ऊपर की तरफ। इफ t बराबर 0, अगर टेंशन 0 हो देन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ B, यही क्वेश्चन है, बस इसमें B का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चेंज कर रहा हूं। तो डायरेक्शन किधर हो, मैग्नेटिक फोर्स ऊपर आना चाहिए, सीधी सी बात है। तो मैग्नेटिक फोर्स, करंट इधर हो गया और मैग्नेटिक फोर्स ऊपर आना चाहिए, तो मैग्नेटिक फील्ड किधर होना चाहिए, अंदर की तरफ। बोलो, ये जो आप करोगे बोर्ड से समझना बड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा। तो बच्चों ये फिगर आप अपनी नोटबुक में बनाएं और फिर उसमें ट्राई करें। ये तीनों परपेंडिकुलर होने चाहिए, इनको नहीं लाना है ऐसे वैसे, समझ रहे हो, ऐसे ऐसे नहीं करना है, ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, बस इनको ऐसे ही रखना है। इसको B की डायरेक्शन में रखो, इसे करंट, ये फोर्स बता देगा। करंट मुझे पता है किधर है, इधर, फोर्स मुझे ऊपर चाहिए, क्यों, क्योंकि mg को बैलेंस करना है भाई, टेंशन तो है ही नहीं। तो मैग्नेटिक फील्ड में अंदर की तरफ लगा दूं, क्योंकि टेंशन तो है नहीं, तो वेट किधर लगेगा, नीचे mg, और मुझे मैग्नेटिक फोर्स ऊपर चाहिए, तभी तो ये बैलेंस हो पाएगा। तो अब मैग्नेटिक फोर्स ऊपर आ जाएगा, देख सकते हो। तो अब टेंशन तो है नहीं, तो T 0, अब मैग्नेटिक फोर्स बराबर mg हो जाएगा। मैग्नेटिक फोर्स ILB, साइन थीटा कितना हो जाएगा, करंट एलिमेंट इधर है, करंट की डायरेक्शन में, IL को करंट एलिमेंट बोलते हैं, और B अंदर की तरफ है, 90 डिग्री हो गया, साइन 90 बराबर mg, साइन 91 हो जाएगा, ILB साइन 91। तो यहाँ से B का मैग्नीट्यूड भी आ जाएगा mg बाई IL। तो मैग्नीट्यूड इतना होगा और डायरेक्शन अंदर की तरफ होगा, इनवर्ड। ऐसा करने से ये रोड बैलेंस हो जाएगी। आई होप आपको लॉरेंज फोर्स समझ में आया होगा। फोर्स एक्सपीरियंस बाय ए करंट कैरिंग कंडक्टर इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड समझ में आया होगा। इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे, डायरेक्शन कैसे चेक करेंगे ये भी समझ में आया होगा। अगर बच्चों आपको लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू।